चौपाई प्रकरण को प्रारंभ से ही लेते हैं क्योंकि ये दोबारा से वीडियो हो जाएगा। तो नूर नगन चेतन भूकन रचे अंग संग देखे सब चढ़ते रोशन यो खैच खड़ी करी इलम खसम के लई जोश फरामोश से होश वतन। कि राजीव महाराज के सभी आभूषण और उनमें जड़े हुए नग्न जो है वो चेतन है और नूर से ही रचे बसे हुए हैं, बने हुए हैं। अंग संग देखे सब चढ़ते रोशन, जो उनके अंगों के साथ ही हैं, अंगों से अलग नहीं है। उनके आभूषण और उनके नग जो हैं वो राजीव महाराज के अंगों के साथ रचे बसे हुए हैं, उनसे अलग नहीं है। और सबकी रोशनी जो है चढ़ती चढ़ती सी दिखाई देती है। यो खैच खड़ी करी इलम खसम के लई जोश फरामोश से होश वतन। इस प्रकार राजीव महाराज ने अपने इलम से रूह को जागृत करके खड़ा कर दिया है और उसको जोश देकर फरामोशी से होश में ले आए हैं और खींचकर अपने वतन में अपने करीब कर लिया राजीव महाराज ने। सब अंग आशिक के इश्क सो रस बसे बढ़त बढ़त बीच आए बका यो आई उम्मत इश्क भरी इश्क में अर्श में पीवे साफ सुराई साई हाथ सका। इस प्रकार आशिक रूहें सब अंग आशिक के इश्क सो रस बसे। इस प्रकार राजीव महाराज के आशिक के, हमारे आशिक के सभी अंग जो हैं वो इश्क से ही रचे और बसे हुए हैं, मचे हुए हैं, इश्क में बस मचे हुए हैं, इश्क के ही हैं, इश्क से अलग है ही नहीं। राजी के सभी अंग इश्क सो रस बसे, इश्क में ही बसे हुए हैं, इश्क में ही के रस में ही रस रचे हुए हैं। बढ़त बढ़त बीच आए बका, और इस प्रकार से रूहें भी उनके इस इश्क से सम्मोहित होकर अपने अनुकरों कर्म से बढ़ती बढ़ती परमधाम तक आई है। यूं आई उम्मत इश्क भरी अश्क में। इस प्रकार से परमधाम की रूहें भी जो है इश्क में भरी हुई जो है, उनके भी अंग जो है इश्क से रस बसे हुए हैं और वो उम्मत इश्क से भरकर अर्श में आई है, परमधाम में आई है। पीवे साफ सुराई साई हाथ सका, और वो अपने साकी के हाथ से, अपने साई के की इश्क रूपी सुराई से स्वच्छ प्रेम के प्यालों को पी रही है। हक के अब लिए फेर अंधेर से इन बेर रूहे मोमिन पहुंचिया अर्श माहे तन ब्रज रास जागनी तीनों सुख देके मोमिन तन किए धन धन। इस प्रकार राजीव महाराज ने इस अंधेर से हमको इस बार इस फेरे से निकालकर परम धाम की मोमिन रूहों को अपने मूल तन तक पहुंचाया, अपनी परात्म के सन्मुख कर दिया है। हक के मोमिन पहुंचाई अर्श माहे तन। जो परमधाम में जागने की अवस्था है वो तो इकट्ठे होगी सुंदर साथ जी, लेकिन ये जिन स्थितियों का वर्णन किया जा रहा है उस स्थिति तक यदि आत्म पहुंच जाती है तो उसको कहा जा रहा है कि वो अपने परात्म के सन्मुख उसको कर दिया है, यानी कि आत्म और परात्म बिल्कुल आमने सामने हो गई है। हक्के अब लिए फेर अंधेर से इन बेर रूहे मोमिन पहुंचे अर्श माहे तन। कि राजी महाराज ने इस अंधकार से हमें इस फेरे से निकालकर परम धाम की मोमिन रूहों को अर्श माहे तन परात्म के सन्मुख कर दिया है। ब्रज रास जागनी तीनों सुख देकर राजी महाराज ने अपनी रूहों को ब्रज रस और जागनी ब्रह्मांड के तीनों सुखों को देकर मोमिन तन किए धन धन, और उनके तनों को योग माया के ब्रह्मांड में अखंड करके धन धन कर दिया है। बनत महामती हक दिल मार्फत की पहुंचाई इन नियामते उम्मत खिलवत, क्यों कहूं सिफत बरकत वायदत की लज्जत आई इमामत कयामत। बनत महामती हक दिल मार्फत की, अब इंद्रावती राजी के दिल की मार्फत की बातों को इन प्रकरणों के माध्यम से, इससे तारतम वाणी के माध्यम से हमें बता रही हैं। भनत महामती, महामती पुकार रही हैं हक दिल मार्फत की, राज्य के दिल की गहराइयों को, राज्य की मार्फत की बातों को इस प्रकार से हमें बता रही हैं। पहुंचाई इन नियामतें उम्मत खिलवत, क्यों बता रही हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी उम्मत को इस नियामत तक पहुंचाना है, ये नियामत को देना है राज्य महाराज को, अपनी उम्मत को, और उन्हें खिलवत खाने तक पहुंचाना है। इसलिए महामती को माध्यम बनाकर वो अपने दिल की मार्फत की बातों को तारतम वाणी के माध्यम से सुंदर साथ तक इस नियामतों को पहुंचा रहे हैं, जिससे कि उम्मत इन नियामतों को लेकर खिलवत खाने तक पहुंच सके। क्यों कहूं सिफत बरकत वायदत की, अब इन शब्दों से मैं परमधाम की वायदत की सिफत, उसकी बरकत कैसे कहूं। लज्जत आई इमामत कयामत, जिन रूहों को इन
से, इस तारतम वाणी से, इन वचनों से, इन नियामतों से लज्जत मिलने लग जाती है। उनकी इमामत कयामत हो जाती है। उनके अंग योग माया के ब्रह्मांड में अखंड होने ही है और वो रूह यहाँ बैठे बैठे ही अपनी कयामत कर लेती है। लज्जत आई, इमामत कयामत। इमाम की लज्जत जिस रूह को मिलने लग जाती है, इमाम मतलब राजी महाराज की, राजी महाराज की लज्जत रूह इस अवस्था तक पहुंचकर जब लेने लग जाती है तो उसकी कयामत हो जाती है। उसको फिर दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो अपने प्रीतम के प्रेम में रच बस जाती है, उसके साथ एकाकार हो जाती है। मिली माशूक के मोहल में माननी, आशिक अंग ना माहे अंग, जानू जामनी बीच जुदी होती हक जात से, पहचान हुई प्रात हुए पियु संग। मिलन के बाद की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। मिली माशूक के मोहल में माननी, मान मनती परमधाम की रूहें माशूक के मोहल में, परमधाम में अपने प्रियतम से मिलन कर रही हैं। ये इसका भाव अर्श और फर्श दोनों पे हो सकता है। अर्श में तो मिल ही रही है, लेकिन इस फर्श पे जो रूह के दिल को अर्श कर लिया जाता है, वहां पर अपने हृदय रूपी परमधाम में भी रूह जो है वो घर बन जाता है, परमधाम बन जाता है। वहां पर भी रूह अपने प्रियतम के साथ मिलन करती है। आशिक अंग न माहे अंग, आशिक अंग अंगों से मिलन कर रही है। जानू जामनी बीच जुदी होती हक जात से, पहचान हुई प्रात हुए पियु संग। ऐसे लगता है जैसे मैं अपने परमधाम की रूहों से जुदा था, उनके साथ मिली नहीं थी, एक अरसा हो गया था उनसे जुदा हुए। जानू जामनी बीच जुदी होती हक जात से, हक की जात से जुदा थी, लेकिन अब पहचान हो गई है, सवेरा हो गया है और अब प्रीतम के साथ रूह जो है उनके ही मोहल परमधाम में मिलन कर रही है। मन सुकन तन भय सब एके, एके जात सिफात सब बात, एक अंग संग रंग सब एके, सब एक मता अर्स बका विसात। अब सब कुछ एक हो गया है। आशिक और माशूक का मन एक हो गया है, उनके शब्द एक हो गए हैं, उनका तन एक हो गया है, भय सब एक है, सब एकाकार हो गया है। चाहे वो शब्द हो, तन हो, मन हो, सब एकाकार हो गया है। एक ही जात सिफात सब बात, उनकी सिफत, उनकी जाति, उनकी बात सब एक हो गई है। वो एक ही बात कर रहे हैं, वो एक ही सिफत कर रहे हैं। एक अंग संग रंग सब एक है। उनका अंग भी एक हो गया है, वो आपस में इस तरह से संग हो गए कि उनका रंग भी एक हो गया है। सब कुछ एक है, सब एक मता अर्स बका विसात। परमधाम की विसात इस तरह से यहाँ पे आई कि एक ही मता, परमधाम का एक मते में सब लोग एक हो गए हैं। परमधाम की रूह इंद्रावती की आत्म अपने प्रीतम के साथ एक अंग, एक संग, एक रंग, एक रस, एक सिफत, एक बात हो गई है। नाही जुदा काही जाही अर्स माही, मिले रूह भेले दिल एक हुए, तो कबूल किबला भया मकबूल अल्लाह कया, अव्वल आखिर मिले एक हुए न जुए। नाही जुदा काही जाही अर्स माही, परमधाम में तो कभी जुदा थे ही नहीं, कभी अलग ही नहीं थे। ना ही जुदा काही, कभी जुदा थे ही नहीं, जाही अर्स माही, परमधाम के अंदर तो कभी जुदा थे ही नहीं। मिले रूह भेले दिल एक हुए, लेकिन जब खेल में आए तो जुदे हुए, फिर यहाँ पर फिर मिलकर एक दिल हुए। मिले रूह भेले दिल एक हुए। अब यहाँ पर फिर महामती और आशिक और माशूक जो है वो एक हो गए हैं अपने प्रीतम, अपने बालाजी के साथ। रूह भेली होकर एक दिल हो गई है। कैसे एक दिल हुई है? तो कबूल किबला भया मकबूल अल्लाह क्या है, इस प्रकार से मेरे सारे सिजदे कबूल हो गए और मेरा दिल जो है भया मकबूल अल्लाह गया, मेरा दिल जो है परमधाम बन गया, अल्लाह का घर बन गया। तो कबूल किबला भया मकबूल अल्लाह गया। इस प्रकार जितने भी एकाकार हुए, जितने सिजदे किए, सब कबूल हो गए। किबला मतलब घर बन गया, मकबूल अल्लाह गया, खुदा का घर बन गया मेरा दिल। अव्वल आखिर मिले एक हुए न जुए। इस प्रकार अव्वल पहले भी एक थे, अंत में भी मिलकर एक हो गए, अब बिल्कुल भी एक दूसरे से जुदा नहीं है। अव्वल आखिर मिले एक हुए ना जुए। अव्वल और आखिर दोनों ही अवस्थाओं में मिले एक हुए, दोनों एक हो गए ना जुए, अलग नहीं है अब दोनों। हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहिदत खिलवत निस्बत न्यामत,
महामत अलमस्त होए आवे उम्मत लिए पीवत आवत हक हाथ सरबत। इस प्रकार राजी महाराज के साथ अरस फरस हो गई है रूह। सब एक रस, दोनों के दिल में इश्क का, प्रेम का एक ही रस बह रहा है। वाहिदत खिलवत निस्बत नियामत, परम धाम की वाहिदत, उसकी खिलवत, उसकी निस्बत जैसी रूपी नियामतों में अब रूह जो है विलास कर रही है प्रीतम के साथ। महामत अलमस्त हुए आवत उम्मत लिए। इस प्रकार महामती जो है राज्य के प्रेम में अलमस्त हो गई है, मदमस्त हो गई है, और अपनी उम्मत को तो तब भी नहीं छोड़ती है, उनको अपने साथ लेकर वो परम धाम आ रही है। ये जो पूरी वाणी कही जा रही है, ये जो हमें जगाने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब इस एक खंड में आ गया है कि महामत अलमस्त हुए आवे उम्मत लिए। कि महामती तो राज्य के प्रेम के प्यालों को लेकर उसमें मस्त हो गई है, मदहोश हो गई है, मदमस्त हो गई है, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मत का हाथ भी नहीं छोड़ा है। उनको अपने सारी जो नियामतें उन्हें मिली है वो उन तक पहुंचा रही हैं, और अपनी उम्मत को भी इसी प्रकार वो साथ लेकर परम धाम की तरफ आ रही हैं। जैसे जैसे रूहें जागृत हो रही हैं, समय कम होता चला जा रहा है, हम इंद्रावती अपनी उम्मत को लेकर परम धाम की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। पीवत आवत हाथ शराब, हाथ सरबत, क्योंकि उन्होंने राजी महाराज के हाथों से उनकी इश्क की शराब को पी लिया है। पीते पीते अलमस्त होकर वो स्वयं भी पीती जा रही है, अपनी रूहों को पर भी उस प्रेम को छलका रही है, और इस प्रकार वो परमधाम की तरफ अपनी अर्श इलाही उम्मतों को लेकर धीरे धीरे परमधाम की तरफ जा रही है। इस प्रकरण में बहुत ही सुंदर भाव दर्शाया है कि इंद्रावती हमारे लिए क्या क्या कर रही है। वो जिस अवस्था में पहुंच जाती है, उस अवस्था तक की सारी इश्क की नियामतों को हम पर छलकाती हैं इस तारतम वाणी के माध्यम से। हम उन सबको, इन बूंदों को इस तारतम वाणी के माध्यम से ले रहे हैं, जैसे कि अभी इन प्रकरणों के रूप में लिया। ये इंद्रावती ने छलकाया प्रेम का प्याला, और हम रूहों के ऊपर छलकाया, हमारे लिए छलकाया, और हमने इनको इस तरह से धीरे धीरे से लिया, इनको ग्रहण किया, और हम परमधाम के करीब इंद्रावती के साथ, महामती के साथ इस तरह से इन्हीं इश्कों के प्यालों को लेते हुए, इनकी बूंदों को लेते हुए, इस प्रकार से जब इन बूंदों को लेते हैं तो अर्श के करीब हो जाते हैं, अर्श से एकाकार हो जाते हैं, राज्य से एकाकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम परमधाम की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे अपनी महामती के साथ। अब इंद्रावती हम सबको लेकर इन प्यालों को हमारे ऊपर छलकाते हुए, हमें साथ लेते हुए परमधाम की तरफ चल रही है। चौपाई